कहते हैं शादी के 7 वचनों को निभाने के लिए इंसान अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है, मगर हमीरपुर में एक पति की करतूत ने इस पूरे रिश्ते को ही शर्मसार कर दिया। दरअसल कर्ज में लदे एक पति ने अपनी ही पत्नी को बीमा का क्लेम ऐंठने की वजह बना लिया और उसके लिए उसने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर ऐसी साजिश रची जिसको सुन के इंसानियत भी शर्मसार हो जाए। दरअसल पति ने जिस तरह से ये साजिश रची, उसने पहले अपनी पत्नी का बीमा करा और 15 लाख रुपए की रकम बीमा कंपनी से लेने के लिए उसने अपनी पत्नी की हत्या की साजिश रच डाली। वह पत्नी को लेकर के ललपुला थाना क्षेत्र में गया और उसके बाद में वहां पर उसके 3 साथियों के साथ मिलकर पत्नी को बेरहमी से कार से टक्कर मार दी ताकि यह पूरी तरह से हादसा लगे। और उसके बाद कार को कई बार पत्नी के ऊपर चढ़ाया गया जिससे उसकी मौत हो गई। और उसके बाद इस पूरे मामले में, पूरी घटना को पूरी तरह से यह दिखाने के लिए कि यह पूरी तरह से एक दुर्घटना है, थाने में जाकर के उसने अपनी पत्नी की शिनाख्त की और बुरी तरह रोया। ऐसे में पुलिस के सामने इस पूरे घटनाक्रम को खोलने के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई थी। पहले सुन लेते हैं आखिर कि क्या कुछ कह रहे हैं पुलिस के अधिकारी। लालपुरा में लगभग रात 11:30 बजे से 11:15 बजे के बीच में एक शव प्राप्त होने की सूचना प्राप्त हुई थी। स्थानीय थाने की पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। उन्होंने उस महिला के शव को वहां पे उसको देखा, पहचान करने की कोशिश की, फील्ड यूनिट को बुलाया गया। इस क्रम में इसकी पहचान के क्रम में ही इसके जो मृतका है उसके पिता सर्वेश गुप्ता के द्वारा एक तहरीर दी गई थाने पर उसकी पहचान करते हुए कि ये मेरी पुत्री है जिसकी शादी अमर सिंह के साथ हुई थी। और उसके द्वारा ये आरोप लगाया गया कि अमर सिंह के द्वारा ही ये और उसके साथियों के द्वारा ये घटना पारित की गई है। पुलिस के द्वारा इसमें सर्विलांस की टीम, हमारी जो है एसओजी टीम और थाने की 2 टीमें गठित करके वर्कआउट करने के लिए और गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किया गया। इसी के क्रम में ये इसके पति को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई और ये अभियुक्तों से जब पूछताछ हुई तो घटनाक्रम कुछ इस प्रकार से है कि ये इसका पति है अमर सिंह, जो कि जिससे इस महिला की शादी हुई थी, प्रेम विवाह इन्होंने किया था। और ये कानपुर में वहाँ पे रेंट पे रहते थे। वहीं के रहने वाले 3 और व्यक्ति हैं जो पुष्पेंद्र सोनी हैं, अभय सिंह हैं और एक व्यक्ति है जो अमित गुप्ता, जो कि इस मृतका का चचेरा भाई है। ये तीनों भी वहीं जरौली में एक साथ रहते थे। सबने पुष्पेंद्र सोनी से काफ़ी पैसा उधार ले रखा था। पुष्पेंद्र सोनी द्वारा अपने पैसे की मांग की जाती थी और इधर अमर सिंह भी इनके संपर्क में 3-4 सालों से था। तो सबने मिल करके एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत इस महिला का पहले बीमा कराया और बीमा कराने के पश्चात एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत इस महिला को यहाँ पे ले आए और गाड़ी, एक अर्टिका गाड़ी है, उस अर्टिका गाड़ी को चढ़ा करके इस महिला की हत्या की गई। सर, क्या महिला की ये सेकंड मैरिज थी, ऐसा भी साफ सामने आया था? हाँ, ये उसके पिता के द्वारा बताया गया कि इसके पहले पति की मृत्यु हो गई थी। 3-4 साल पहले ही ये अमर सिंह के साथ प्रेम विवाह करके रह रही थी। सर, गाड़ी कितने बार चढ़ाई है, क्या बताया अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान? अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि पहले टक्कर मारे, इसके बाद पुनः जो है उसकी बॉडी को रख करके उसके ऊपर से गाड़ी चढ़ा दी। कितने लाख का बीमा सर होता है? 44 लाख का बीमा है इनके द्वारा कराया गया था। सर, जो ये हत्या की सुनियोजित साजिश थी तो कितने समय पहले ये बीमा कराया गया था इस वारदात को अंजाम देने के? ये जो बीमा है ये लगभग 2-2.5 महीने पहले कराई गई। इस पूरे मामले में अगर बात की जाए तो अमर सिंह ने जो रीता से विवाह किया था वो प्रेम विवाह था। रीता की यह दूसरी शादी थी और वहीं अमर सिंह ने तीसरी शादी रची थी। रीता को ये उम्मीद थी कि जिस अमर सिंह के साथ वो जीवन जीने का सपना बो रही है वही उसकी मौत की वजह बन जाएगा। दरअसल पूरा तरह से यह वाकया पुलिस ने 48 घंटों के अंदर खोल दिया, जिसमें पति ही साजिश करता निकला। बीमा की 15 लाख रुपए की रकम ऐंठने के लिए उसने साजिश रची थी और इस रकम को एक हिस्सा अमर सिंह के पास जाना था और वहीं जो 3 साथी इस पूरी हत्या में शामिल रहे हैं उनके पास भी इस रकम का हिस्सा जाना था। मगर उससे ही पहले पुलिस ने इस पूरे ब्लाइंड मर्डर को खोल कर रख दिया। अब पुलिस इस पूरे तह तक जाने के बाद इनसे और सुराग कशी कर रही है कि आखिर घटना में और कोई तो शामिल नहीं था। अमरउजाला.com के लिए मैं प्रसून शुक्ला। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें
सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।